नमस्कार दोस्तों। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ठान लिया है कि जितने भी देश के गद्दार हैं वो उनके साथ खड़े होंगे। वो बेशक भगोड़े हैं जो पैसे हमारे चोरी करके बैंकों के भाग गए हैं, बेशक वो टेररिस्ट हों, रेपिस्ट हों, वो कोई मोमिन हो, इनको वो हमेशा ही सपोर्ट करते हुए आपको दिखाई देंगे। और ये एक बार नहीं, बार बार ये देश के खिलाफ खड़े हुए आपको दिखाई देते हैं। न्याय की देवी बोला जाता है, लेकिन अन्याय करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वाले माने हुए हैं। पिछले 10 सालों में तो हमने देख लिया कि हर जजमेंट देश के जो गद्दार हैं, दुश्मन हैं, उनके साथ ये खड़े हुए आपको दिखाई दिए। इन्होंने जो लॉज हैं उनको तोड़ना और मरोड़ना शुरू कर दिया है और एक रास्ता बना दिया कि आपने चोरी करी है, पैसे दीजिए, छूट जाइए। बड़ा ही आसान हो गया है। केजरीवाल के केस में हमने देखा कि रोज हियरिंग होती थी और पहले ही दिन उन्होंने बोल दिया हमने जजमेंट को रिजर्व कर दिया है। यानी कि काली रात इन्होंने देश के अंदर एक, जिसको बोलते हैं कि डार्क नाइट्स हैव स्टार्टेड इन दिस कंट्री। क्यों? क्योंकि एक कॉर्नर पर एक आदमी खड़ा है जिसने बोल दिया कि मैं यहां पर करप्शन को खत्म करूंगा, क्योंकि ये करप्शन इस देश को खाती जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का वो विजन था कि मुझे एक क्लीन, करप्शन फ्री भारत चाहिए। लेकिन दिल्ली के अंदर, जिसको हम न्याय की देवी बोलते हैं या मंदिर बोलते हैं, वो खड़े हैं और डिफरेंट गेम खेल रहे हैं हमारी आंखों के सामने। आज एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि भाई जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं वो किसी के लैपटॉप और मोबाइल को लेकर उसमें से डाटा नहीं निकाल सकती। आप सोच के देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर्स हैं उनका काम क्या होता है? सबूत इकट्ठे करना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने क्या बोल दिया कि भाई आप फोन और मोबाइल तो लेके जाओ, अगर लेके गए भी हो गलती से, उसको खोलकर डाटा नहीं निकाल सकते, फिर इन्वेस्टिगेशन काहे की हुई? यानी कि इन्होंने एक अच्छा सा रास्ता निकाल दिया क्रिमिनल्स के लिए कि आप भाग जाइए, आपके किसी डाटा को खोला नहीं जाएगा। ये कॉन्स्पिरेसी देश के खिलाफ नहीं है तो क्या है? हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तरफ से। दोस्तों, ये क्लैश पीएमएलए का जो वो था, पॉलिसी थी, और सुप्रीम कोर्ट के बीच में है। आपको याद होगा कि जुलाई 27, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बेंच रखी थी। उसको लीड किया था जस्टिस खनविलकर ने, और उन्होंने एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया। जजमेंट ये था कि जो पीएमएलए है, इसकी जितनी भी प्रोविजंस हैं वो सही हैं। उन्होंने एम्पावर किया इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को कि आप जाकर जो ये भगौड़े हैं, चोर चक्के हैं, ये टेररिस्ट हैं, इनको परस्यू कीजिए, ये ऑफेंडर्स हैं और इन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ बिगिनिंग थी एक ट्विस्ट की। अभी उन्होंने तो बोल दिया कि आप जाइए, आपको पूरी पावर है। लेकिन उसके कुछ ही महीनों के बाद जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए, जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने पीएमएलए की करी, उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं उनको पेपर टाइगर की तरह छोड़कर रख दिया। आप देखिए, कोई भी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, उसके बाद ये बीच में कूद जाते हैं और उन्हें काम ही नहीं करने देते। केजरीवाल से ईडी और हमारे सीबीआई वाले पीछे पड़े रहे, क्योंकि वहाँ पे जो उसने ये सारा जो घोटाला किया था शराब का, आपके सामने था, हर चीज में घोटाला था। लेकिन हमारे जजेस बोलते हैं ये तो काला कौवा बिल्कुल साफ सुथरा है, इसे आप पकड़ नहीं सकते, आपको इसको क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, इसका कहीं बीपी हाई ना हो जाए। ये हालत है हमारे सुप्रीम कोर्ट की। जस्टिस ओका थे, जस्टिस पंकज मित्तल है, उन्होंने आकर, जो ये जस्टिस बोलते हैं अपने को, वैसे इनको इनजस्टिस बोलना चाहिए, इन्होंने आकर रिस्ट्रिक्ट कर दिया ईडी को कि भाई आप किसी के लैपटॉप और मोबाइल को आप खोल नहीं सकते, सीज नहीं कर सकते रेड के दौरान। क्यों? क्योंकि जो लॉटरी किंग था, लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन, उसका लैपटॉप और मोबाइल ले लिया गया था। उसमें हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम होगा कि कितने कितने पैसे उसने भेजे थे इनको, कौन से मैसेजेस आपस में इनके शेयर हुए थे अपनी धाक को बचाने के लिए। इन्होंने सेंटियागो मार्टिन को बचाने के लिए सामने आ गए।
मैं दावे साथ बोल सकता हूं ये करप्ट जजेस का नाम उसके मोबाइल में होगा। तभी ये जो करप्शन का किंग पिन था उसे बचाने के लिए ये खुद सामने आए हैं। फर्क नहीं पड़ता इन डोकलियों को। हम हर रोज गालियां निकालते हैं कि क्या कर रहे हो आप हमारे देश के साथ। ये कोई ऑर्डिनरी केस है कि सेंटियागो मार्टिन जिसकी फ्यूचर गेमिंग कंपनी थी उसने 20,000 करोड़ की टर्नओवर उसने डिक्लेयर करी है 2021-22 में। 20,000 करोड़ की एक गेमिंग कंपनी, और 910 करोड़ का तो लॉस किया उसने एक छोटे सा स्टेट सिक्किम जैसे को। और इसने क्लेम किया था कि इसने बंगाल की गवर्नमेंट को 6,000 करोड़ रुपए का जीएसटी दिया है, जबकि इसके बिजनेस के ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है। दोस्तों, इतना बड़ा फ्रॉड, और सुप्रीम कोर्ट बोलता है आप इन्वेस्टिगेशन कर नहीं सकते, कहीं हम एक्सपोज ना हो जाए। दोस्तों, अप्रैल 2022 का टाइम था। ईडी ने 409 करोड़ के तो इसके एसेट्स को सीज कर लिया था जो कि फ्यूचर गेमिंग के थे। और अगर आपको याद होगा 2015 में भी 100 करोड़ रुपए कैश मिला था सिलीगुड़ी के इसके ऑफिस से। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो क्या है कि भाई इस कंपनी को रिलीफ दिया जाए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे बड़ा ही सिंपल है कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनके हाथ आपने बांध दिए, तो आप उसको बोलते हैं कि भाई आप इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, लेकिन आपको इन्वेस्टिगेशन करना भी है। तो भाई आप सीधा बोल दीजिए कि इन्वेस्टिगेशन बंद कर दीजिए, करप्शन के ऊपर कोई केस करने की जरूरत नहीं है, जो क्रिमिनल हैं उनको हम फ्री पास देते हैं। सुप्रीम कोर्ट सारे पीएमएलए को फाड़ कर फेंक दे, अपना ही एक पीएमएलए निकाल दे कि कोई भी करप्ट आएगा, अच्छे अच्छे पैसे उन्होंने लिए होंगे, जिसका कोई घोटाला होगा 10-20 हज़ार करोड़ का, वो छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो तो 1,000-2,000 करोड़ हमें देगा, हम पैसे लेकर छोड़ देते हैं। तो रूल ही बना दीजिए ताकि ना करप्शन के ऊपर को काम होगा, ना किसी को पकड़ा जाएगा। आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया लैपटॉप मोबाइल्स को पकड़ना। क्या जुडिशरी एंटर कर सकती है ऐसे कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को बोले आप किसी के मोबाइल को खोल नहीं सकते, उसका डाटा देख नहीं सकते? दुनिया में कहीं सुना है आपने ऐसा होता हुआ? सिर्फ हमारे ही करप्ट जजेस ये काम क्यों कर लेते हैं? क्यों? उसका रीजन है हमारी जो फाइट है करप्शन के खिलाफ, वो इनके खिलाफ भी है, क्योंकि ये भी करप्ट है। और ये दोस्तों, ये जो पहली बार इंसिडेंस नहीं हुआ ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी कि भाई कोई चार्जशीट फाइल नहीं होनी चाहिए ये करप्ट जजेस के, करप्ट लोगों के खिलाफ। ये पहली बार नहीं है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने ही रूलिंग दिया था कि कोई चार्जशीट फाइल नहीं होगा गवर्नमेंट ऑफिसर्स के खिलाफ। ये रूलिंग पहले थी, लेकिन साथ में जोड़ दिया जजेस ऑल्सो। जजेस, भाई जजेस का तो नाम कभी था ही नहीं, वी कैन डू अ केस अगेंस्ट देम, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ साथ अपना नाम भी बीच में जोड़ दिया और साथ में ये बोल दिया कि आपने अगर इनके ऊपर कोई चार्जशीट फाइल करनी है गवर्नमेंट ऑफिसर्स और जजेस के खिलाफ, तो आपको पहले स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अब आप सोचकर देखिए, झारखंड जैसा स्टेट हो, वहां पर आपको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़े कि जी हमने केस करना है आपके मंत्री के ऊपर, क्या परमिशन मिल जाएगी? क्या ममता बनर्जी अपने लोगों के खिलाफ केस करने देगी? ये अनरीजनेबल जो जजमेंट्स हैं, इससे पता लगता है कि हमारे जजेस कितने बिके हुए हैं। कोई लॉ ही नहीं है कि भाई आप जजेस को बीच में इंक्लूड कर दीजिए। रिक्रूज कर दिया अपने आप को, पहले ही बचा लिया कि कहीं हमारे ऊपर केसेस ना बन जाए। पीएमएलए एक ऐसी प्रोविजन थी जहां पर करप्शन के ऊपर पूरा केस बनता था, लेकिन जो कोर्ट्स हैं उन्होंने मैंडेट कर दिया कि भाई आप केस कर नहीं सकते, एजेंसीज के हाथ बांध दिए। ये तो वही काम हो गया जैसे कि कांग्रेस की गवर्नमेंट हमारे आर्मी के लोगों को बोलती थी कि सामने अगर पत्थरबाज मुसलमान है तो आप गोली नहीं चला सकते, और अगर आपने गोली चलाई तो हम 1 करोड़ रुपए उनको वो देंगे, कंपनसेशन देंगे, क्योंकि उन्होंने इतना महान काम किया था कि वो पत्थरबाजी कर रहे थे आर्मी के लोगों के ऊपर। आपने आर्मी के हाथ बांध दिए। मैं खुद कश्मीर में जाता था जब 2002, 4, 5 में मेरे रेगुलर चक्कर लगते थे।
आर्मी वालों के पास में से ये मुसलमान गंदी कौम कश्मीरी ये हंसते थे, थूकते थे उनके ऊपर, और वो हाथ पीछे बांधे हुए कुछ नहीं बोल पाते थे क्योंकि इंस्ट्रक्शंस थी ऊपर से, इनको कुछ नहीं बोलना। ये हमारी बाबर की गंदी औलादे हैं और वही काम आज सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। ये लैंग्वेज मैं यूज करने का आदी नहीं हूं दोस्तों, मुझे बोलनी पड़ रही हैं इन दलों के लिए, वो कांग्रेसी हों या उनके बिठाए हुए ये पिट्ठू हों। इन्होंने कोई पहली बार ऐसी जजमेंट नहीं दी है। अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे 1976 में भी केशव आनंद का जो केस था वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, पूरे स्ट्रक्चर को हिलाने के लिए, चेंज करने की पूरी मुहिम चलाई गई यही सुप्रीम कोर्ट के दलों की तरफ से। 84 में शाहबानो का केस था, नेशन वाइड रिलीजियस पोलराइजेशन कर दिया गया इन सुप्रीम कोर्ट के दलों की तरफ से। 2018 में सबरीमाला केस आपको सबको याद होगा, हमारे हिंदुओं के फेथ को लेकर इन्होंने सोसाइटी को डिवाइड करने की पूरी कोशिश करी। ये दल्ले उनके साथ खड़े होते हैं, ये मोमिन्स के साथ, कॉकरोचों के साथ, और हमारे खिलाफ हर रोज जजमेंट आती हैं, और हमारे देश के भी। अब तो देश के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक ही मिशन है कि प्रधानमंत्री मोदी का कोई भी काम हमने होने नहीं देना। प्रधानमंत्री मोदी क्या लगे हैं? एक वॉर है करप्शन के खिलाफ। उन्होंने पहले डिमोनेटाइजेशन किया जो फेक करेंसी प्रिंट होकर पाकिस्तान से आ रही थी, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने अपनी प्रिंटिंग मशीन ही पाकिस्तान को बेच दी थी। उसके बाद जीएसटी लगाया गया ताकि जो 10-15 तरह के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक डिपार्टमेंट में इकट्ठा करके बिठा दिया जाए। और जो सारा का सारा उनका मुहिम है कि जड़ से मुझे सिस्टम को ठीक करना है, और जो हमारे जुडिशियल सिस्टम है वो सारे मिशन को फेल करने में कैसे लगा हुआ है ये आपके सामने मैंने रख दिया। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को ये बोल दिया कि भाई आप दुश्मन हैं इस देश के। आपने कि हम बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज देश के दुश्मनों को पकड़ रही है, लेकिन जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उसे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज देश की दुश्मन है। अब आप ही डिसाइड कीजिए, दुश्मन इस देश में है कौन? जिसने चोरी करी वो दुश्मन है, या चोरी करने वाले को बचाने वाला इस देश का दुश्मन है? क्या ये एक बेट्रेयल नहीं है हमारे देश के साथ? ये जो न्यू डेफिनेशन ऑफ जस्टिस बन गई है हमारे देश में कि जिसने चोरी करी उसको आप पैसे लीजिए और छोड़ दीजिए, और इतना बड़ा क्रिमिनल एम्पायर सैंटियागो मार्टिन का, इतना बड़ा, लाखों लोगों को उसने चूना लगाया, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है टू बेनिफिट दिस क्रिमिनल। क्या ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है? क्या ये अटेम्प्ट नहीं है मोदी जी के एंटी करप्शन कैंपेन को डीरेल करने की? भी अगर जस्टिस जो खानविलकर थे, जो उनकी बेंच ने पीएमएलए के प्रोविजंस को वैलिड बोल दिया था, तो वो बेवकूफ थे, और जो बाकी के सारे जजेस हैं वो हाथ धोकर इसकी प्रोविजंस को वीकन करने में लगे क्यों हुए हैं? दोस्तों, ये आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये सोची समझी एक चाल है। समथिंग वेरी डीप ये है कि ये चाहते हैं कि सारे लॉज इनके हिसाब से बनाए जाएं, क्योंकि ये सारे कांग्रेस के बिठाए हुए दल्ले हैं, और साथ में चाहते हैं कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इनके हिसाब से बनाई जाए, और देश को एक ऐसे कटघरे पे खड़ा कर दिया जाए जहां पर वो बाहर निकल ही ना पाए, इनके दिखाए हुए रास्तों पर चला जाए। सुप्रीम कोर्ट तो चाहता है कि पीएमएलए के जितनी प्रोविजंस हैं या पीएमएलए को ही स्क्रैप कर दिया जाए, और एक नया लॉ बनाया जाए कि जिसने जितना ज़्यादा बड़ा घोटाला किया हो हमारे पास आइए, पिछले चैम्बर में आके बैठिए, अपना रेट फाइनल कीजिए और केस को रफा दफा करवा लीजिए पहले ही दिन, और सुप्रीम कोर्ट के बाहर लिखा होगा आज का हमारा रेट ये है। ये जो पिछड़ा दल्ला जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था वो अभी अभी रिटायर हुआ है, उसने तो लिख के रखा हुआ था बाहर, कोर्ट के बाहर, आज का मेरा रेट ये है। लेकिन क्वेश्चन वो बनता है, क्या भारत की गवर्नमेंट को एक लॉ नहीं बनाना चाहिए कि भाई इनकी जो ज्यूरिसडिक्शन है जुडिशियल वालों की, इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए? हर मामले में ये रोक लगा देते हैं।
हु आर दे? इनका काम है जो लॉ पास हो गया उसको फॉलो करना, ना कि हर लॉ को चेंज करना अपने हिसाब से। हु आर दिस एंटी नेशनल जजेस जो बैठे हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, हर चीज में ये इंटरफेरेंस करते हैं? शुड दिस बी अलाउड? क्या मोदी जी को सबसे पहले जुडिशरी को सीधा नहीं करना चाहिए? जब इनका नाम ही नहीं था जजमेंट के अंदर कि इनको रिक्रूज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, मान सकता हूं कोई रीजन होगा जिसके कारण वो लॉ पास किया था, जजेस ने उसके अंदर अपना नाम भी डाल दिया। हु गेव देम दैट अथॉरिटी? और जब तक मोदी जी बोलना नहीं शुरू करेंगे, इस चीजों के ऊपर रोक लगाना शुरू नहीं करेंगे, तब तक ये बदतमीजी, मैं बदतमीजी बोलूंगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, ये बंद नहीं होगी। दोस्तों, बोलना पड़ेगा आपको पार्लियामेंट में लॉ पास करना पड़ेगा कि जुडिशरी कैन नॉट इंटरफेयर इनटू एवरीथिंग। और अब तो आपने इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसीज हैं उन्हें इनकॉम्पिटेंट बना दिया है, वो कुछ कर ही नहीं सकते। आप सोचकर देखिए, क्या भारत को यह क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए? और पहली बात और है, ये जो स्टोरी है ये कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं जो बार बार हमारे सामने आएंगे। ये जो मंदिर है जस्टिस का बोलते हैं इसको, क्या ये सेंचुरी नहीं बन गया है? ये क्रिमिनल्स के लिए, करप्ट इंडिविजुअल्स को बचाने का एक मंदिर है, ये मस्जिद बन गई है जहां पर क्रिमिनल्स को बैठाया जाता है, वहां पर हथियार रखे जाते हैं उनको बचाने के लिए ये सामने आए थे। क्या जुडिशरी अपनी जो ये दिखा रही है कि भाई हम तो इंडिपेंडेंट हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं, पार्लियामेंट गई भाड़ में, देश गया भाड़ में, पैसा मिलना चाहिए, जहां से मिल गया नाचने लग जाएंगे। मैं चाहता हूं कि ये जुडिशरी के लिए वीडियो बनाया है कि दे शुड नाउ इंट्रोस्पेक्ट। अब तो हमारे जैसे ऑर्डिनरी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया इन ढोलकियों के खिलाफ कि हो सकता है इनको अकल आ जाए, बट मुझे लगता नहीं है इनको फर्क पड़ेगा। पिछले वाला भी पैसे लेते लेता रिटायर हो गया, वो बोलता था कि भाई हमें 170-72 दिनों की छुट्टियां मिलती हैं सिर्फ, उसमें हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। 172 डेज ऑफ हॉलीडेज। और ये दल्ले बोलते हैं हमें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वक्त नहीं मिलता है, काम ही इतना होता है। 172 दिन ये अपनी फैमिली के साथ नहीं होते। अब आप सोच सकते हैं ये 172 दिन कहाँ स्पेंड करते होंगे? उन्हीं दल्लों के पास, उन्हीं करप्ट लोगों के पास, जहां से पैसे मिलते हैं, ये डील्स करने जाते हैं उन छुट्टियों में, और कुछ नहीं करते ये लोग। और देश का एक न्यू चैप्टर ये लिखना शुरू कर दिया इन जजेस ने, क्योंकि सिर्फ इसलिए क्योंकि फाइट इस भारत के साथ है, फाइट मोदी जी के साथ है, फाइट आपके साथ और मेरे साथ है जो इस देश को अपना मानते हैं। और ये दल्ले किसके साथ खड़े हैं? इन करप्ट लोगों के साथ, या उनके साथ जो बोलते हैं कि हमने इस देश के ऊपर फतेह करनी है, क्योंकि ये देश उनका कभी था ही नहीं। और ये दल्ले उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं हर एक जजमेंट में। और मैं ये चीज़ बर्दाश्त करने के लिए अब रेडी नहीं हूं। बहुत हो गया सम्मान इन दलों का। मुझे कई लोगों ने बोला इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ मत बोला करो, ये दल्ले हैं, ये आपको अंदर करवा देंगे। मुझे परवाह नहीं है, देश के लिए ये भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। एटलीस्ट आवाज तो पहुंचेगी हर जगह पर कि ये दल्ले जब इनके खिलाफ कुछ बोलता भी है उन्हें पकड़कर अंदर कर देते हैं, लेकिन जो देश के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं देश के खिलाफ, ये उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। एटलीस्ट ये मुहिम जन जन तक, घर घर तक पहुंचेगी तो सही। मुझे उसके लिए अंदर जाना भी जिसको बोलते हैं एक्सेप्टेबल है, बट मैं इनकी और बदतमीजियां सहन नहीं कर सकता हूं। जब मैंने ये देखा कि इतना बड़ा फ्रॉडिया, और इन्होंने बोल दिया कि आप इसके फोन और मोबाइल को या इसके लैपटॉप को आप खोलकर चेक नहीं कर सकते, आप समझ आइए कितने पैसे पहुंचे होंगे इन दलों के पास। फैसला आपका। थैंक यू। जय हिंद।